So hello guys, in today's video we are going to see exactly the next thing, that is relational model and numerous thing inside it. So the first thing is relational model. What is relational model? It is the way of organizing data into table called relation, where each table has row column. It was proposed by EF Code in 1970. Most popular model used today is MySQL, Postgres, Oracle and SQL Server. इसमें बोल क्या रहा है कि रिलेशनल मॉडल या फिर रिलेशन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग जो डेटा है उसको रो या कॉलम के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेशनल मॉडल या तो फिर टेबल या रिलेशन, ये सारा चीज़ ये प्रपोज किया गया था ईएफ कोड के उन्होंने किया और 1970 में किया। एंड इन जनरल अगर हमें ये सारा चीज़ को स्टोर करना है तो हम लोग ये सारा डेटाबेसेस है इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम इजीली ऐसे डेटा को स्टोर कर सकेंगे। बाद में जब हम सीक्वल सीख रहे होंगे तब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये सारा डेटाबेस बनता है, लाइव एग्जांपल के थ्रू, MySQL से भी, पोस्टग्रेस से भी। उसके बाद डेटा इज स्टोर्ड एज सिंपल रो एंड कॉलम, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वेरी। सो डेटा हमेशा आपका ऐसे रो कॉलम के फॉर्म में ही हमेशा स्टोर रहेगा। उसके बाद है रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये टेबल को देखते हैं, इस टेबल में है क्या क्या। तो सबसे पहले ये जो इंटायर टेबल हुआ, ये पूरा टेबल उसको तो टेबल ही बोलते हैं। सो इसको हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं कि ये एक रिलेशन है। क्या चीज़ का रिलेशन है? ये स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, तो ये सारा जो हमारा है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारा क्या है हमारा एट्रीब्यूट, जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है, मार्क्स है, इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है, नेम है, इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है, रोल नंबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सारा एट्रीब्यूट है, कॉलम है। उसके बाद क्या है हमारे पास, रो, या फिर इसको टपल भी हम लोग बोला करते हैं। टपल यानी कि ये एक पूरा रो हुआ, ये इसको कहते हैं टपल। तो इसमें कितने टपल्स है? 2 टपल्स है। सो 2 टपल इसमें है। और क्या बोलते हैं इसमें, और 2 चीज होता है, डिग्री और कार्डिनैलिटी। सो डिग्री का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसमें कितने कॉलम है, 1, 2 और ये 3। सो डिग्री 3 हुआ। और कार्डिनैलिटी हुआ 2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो वो हमारे 2, जो कि हम लोग को दिख भी रहा है, अभी दिख रहा है क्योंकि हमारा डेटा कम है। बट अगर डेटा ज़्यादा होता है तब हम लोग को ये चीज़ यूज़ करना पड़ता है कि कार्डिनैलिटी कितना है इसका। फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि दिस आर जस्ट फॉर्मल नेम फॉर टेबल, रो एंड कॉलम। टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, रो को हम लोग टपल बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ये सारा चीज़ बस इन जनरल नॉलेज के लिए है, वरना नॉर्मल रियल लाइफ में तो हम लोग रो और कॉलम ही यूज़ कर लेते बोलने के लिए, बट ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल टर्म रिलेशन, जो कि टेबल हुआ, द टेबल इटसेल्फ। उसके बाद टपल, जो कि रिकॉर्ड हुआ या फिर रो हुआ, वन सिंगल एंटिटी, वन अमन 85। और एट्रीब्यूट क्या क्या हुआ, नेम, मार्क्स। उसके बाद चलते हैं डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। डिग्री वही नंबर ऑफ कॉलम, और कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ टपल या फिर रोज। यहाँ पे ट्रिक भी दिया हुआ है कि डिग्री का मतलब हुआ हाउ मेनी कॉलम, एंड कार्डिनैलिटी हाउ मेनी रोज। इसका मैं लास्ट में एक ट्रिक अगर आता है तो मैं एक ट्रिक भी डाल दूंगा ताकि ये आपको याद रहे, कभी भी कोई कार्डिनैलिटी या डिग्री पूछे तो कंफ्यूजन नहीं हो कि किसको रो और किसको कॉलम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ है डोमेन। डोमेन क्या होता है? सो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैलिड अलाउड वैल्यूज एन एट्रीब्यूट कैन टेक। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग। अभी जैसे देखा हमने कि एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, कॉलम, कि एक कॉलम में हमारा क्या क्या वैल्यू डल सकता है। तो जैसे मार्क्स हमारा एक कॉलम था, तो उसमें क्या डल रहा था, इंटीजर वैल्यू, नंबर 0 से लेके 100 तक, ये हमारा मार्क्स है, इसी को बोल रहे थे एट्रीब्यूट। तो इसमें किस टाइप का डेटा जा रहा है, नंबर टाइप का डेटा जा रहा है ना, और कहाँ से कहाँ तक, मार्क्स किसी का तो 1 से लेकर 100 तक ही होगा या फिर 0 से 100। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स जो फील्ड है वो किस टाइप का है, इंटीजर या फिर नंबर। सो मार्क्स का डोमेन क्या हुआ, इंटीजर। और हम लोग रेंज, अगर रेंज उसमें है तो डिफाइन कर दो, रेंज नहीं है तो भी चलता है। तो रेंज कितना हुआ, 0 to 100। उसके बाद जेंडर का क्या डोमेन है, जेंडर तो लेट्स सपोज तुम्हारा 2 ही चीज होगा,
दो या तीन चीज, मेल फीमेल या फिर अदर्स। सो इसमें हमारे पास लिमिटेड चीज है। उसके बाद रोल नंबर। रोल नंबर का डोमेन क्या है? रोल नंबर भी तो एक नंबर है, बट किस टाइप का नंबर है? निगेटिव तो नहीं हो सकता है। सो उसको पॉजिटिव इंटीजर है सिर्फ, यानी कि डोमेन का मतलब उसमें किस टाइप का डेटा जा रहा है, मेनली ये कहना चाह रहा है। अगर लेट सपोज हम लोग मार्क्स लाइक 150 डाल रहा है, तो ये क्या करता है, क्योंकि हम लोग ने अभी क्या बोला कि मार्क्स हमेशा 0 से 100 के बीच में होगा, बट अगर कोई मार्क्स को 150 डाल रहा है तो ये तो फिर वॉयलेट कर रहा है ना कंडीशन को, तो जो कि नॉट अलाउड है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग रूल कैसे डालते हैं डेटाबेस में। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस। सो हम लोग किसी भी चीज में कंस्ट्रेंट या फिर रूल कैसे डाले जाते हैं वो देखते हैं। सो कंस्ट्रेंट आर rule the database are rules the database enforces to keep data correct, consistent and reliable। सेम चीज जो यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि मार्क्स में हमारा 150 नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या हुआ, अगर कोई डाल रहा है तो वो डोमेन कंस्ट्रेंट में आएगा कि द वैल्यू कम फ्रॉम अ वैलिड डोमेन, एग्जाम्पल मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अगर हम लोग इस मार्क्स वाले डोमेन में कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं कि वैल्यू सिर्फ 0 से 100 तक का होना चाहिए, तो फिर अगर कोई बंदा उसके लाइक रेंज के अंदर डेटा डालेगा तब तो वो परफेक्ट होगा, डेटा डल जाएगा। बट अगर कोई इस रेंज के बाहर का डालेगा, जैसे कि लेट सपोज 200 डालने का ट्राई करेगा, तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि हमारा रूल है ही नहीं। कंस्ट्रेंट का सिंपल मीनिंग है रूल, अगर रूल को वायलेट किया तो डेटा एंटर नहीं होगा। उसके बाद है की कंस्ट्रेंट, कि अ की लाइक रोल नंबर मस्ट बी यूनिक। अब लेट सपोज हमारे पास जो भी यहाँ पे डेटाबेस था या टेबल था, अब इसमें दो बंदे का नाम, दो बंदे का रोल नंबर तो सेम नहीं ना हो सकता है। कभी ऐसा देखा है कि स्कूल में रोल नंबर किसी का सेम हुआ हो? नहीं ना। सो ये सारी चीज यहाँ पे बताता है कि हम लोग डेटाबेस में भी सेम टाइप का रूल यूज कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा हमेशा यूनिक रहे। सो उसके बाद देखते हैं और क्या क्या। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अब एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है? प्राइमरी की। अब कीज के बारे में तो आगे देखेंगे, बट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्राइमरी की क्या होता है कि अगर ये लेट सपोज टेबल है, तो इस टेबल में लेट मी इरेज इट। सो अगर ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल में एक ऐसा कॉलम जो कि इस पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये तो रोल नंबर हुआ ना। अगर लेट सपोज मैंने नेम को बोल दिया प्राइमरी की, तो अगर दो बंदे का नेम सेम हुआ अमन अमन, तो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। बट अगर लेट सपोज मैंने किसी को बोल दिया कि रोल नंबर 1 को बुलाओ, तो वो तो कंफर्म उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि 1 में कौन है, अमन है जिसका मार्क्स 85 है। बट वही चीज अगर अमन मल्टीपल टाइम होता और अमन को मैं बोलता, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये प्राइमरी की कहते हैं, जिससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो चीज बोल रहा है कि एक टेबल में प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये रोल नंबर किसी का नल या फिर खाली नहीं होना चाहिए। अगर लेट सपोज कोई बच्चा कॉलेज में या फिर स्कूल में एडमिशन लिया और उसका बोला जाए कि उसका रोल नंबर है ही नहीं, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये एक दिक्कत हो जाएगा ना। सो इसलिए हम बोला जाता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा। नल का मतलब सिंपली है खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद और देखते हैं क्या क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेंट। फॉरेन की मस्ट मैच एन एग्जिस्टिंग की इन द रिलेटेड टेबल। अब ये फॉरेन की क्या होता है, इसका मैं बताता हूँ। लेट सपोज ये पूरा एक स्टूडेंट का टेबल है और ये एक तरफ लेट सपोज कोर्स है। ओके, ये कोर्स है। अब लेट सपोज अमन एक कोर्स पढ़ रहा है, तो ये जो रिलेशन बनता है ना कि ये स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन बना, इसको बोलते हैं लाइक रिलेशन। और इसका जो फॉरेन की है, यहाँ पे एक और कॉलम होगा जो कि फॉरेन की होगा और ये कोर्स के आईडी को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज आगे देखेंगे, बट यहाँ पे बस जान लेते हैं कि फॉरेन की हमेशा एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए। यानी कि यहाँ से जो लेट सपोज कोर्स लिया है, यहाँ पे वो कोर्स है ही नहीं, तो ये चीज तो गलत है ना। एक स्टूडेंट के पास ऐसा कोर्स होना चाहिए जो कि लाइक कॉलेज में हो। सो ये चीज ये कहता है, आगे जाके चीजें और क्लियर होंगी। फिर क्या है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट that protect the accuracy and consistency of data over time during insert, update and delete. These two big one taught here, entity integrity and referential integrity explained below.
इसका क्या कहना है कि इंटीग्रिटी हम लोग एक टेबल में डालते हैं टू कीप आवर डेटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। जब भी हम लोग डेटाबेस में अगर डेटा डाल रहे हैं तो वो चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बट इसके लिए करते क्या है हम लोग, दो मेनली यूज़ करते हैं। एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी और एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो पहले देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है। सो द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल कैन नेवर बी नल और एम्प्टी। जो सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया कि एक टेबल में कभी भी रोल नंबर किसी का खाली नहीं होना चाहिए। अगर लेट सपोज तुमने एडमिशन लिया और तुम्हें रोल नंबर ही नहीं मिला तो कोई तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करेगा। तो ये चीज यहाँ पे बोलता है कि हमारा प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज द प्राइमरी की whole job is to uniquely identify each row. If it is null, that row cannot be identified, which breaks the table. अब लेट सपोज तुमने एडमिशन ले लिया, तुम्हारा रोल नंबर ही नहीं मिला है, तो किसी भी बंदे के पास जाओगे, टीचर के पास, वो पूछेगा रोल नंबर क्या है, तो वो तुम्हारा आइडेंटिटी या फिर इंफॉर्मेशन पता ही कैसे कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा हर टेबल में, हर रिलेशन में एक प्राइमरी की होना चाहिए ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ अपने आप को। जब भी यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है, हम सिंटेक्स के बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ये सारा एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट में। जब क्वेरी कर रहे होंगे हम लोग तब मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। तो ये उसका कोड होता है जिसमें हम लोग यहाँ लिखते हैं रोल नंबर इंट प्राइमरी की, यानी कि रोल नंबर पहले नेम दिया कि उस कॉलम का नेम क्या है, फिर उसका टाइप किए इंट टाइप का है, उसके बाद स्पेस देके प्राइमरी की। एक बार मैंने यहाँ पे प्राइमरी की इसको ऐसे मेंशन कर दिया, इसका खुद का मतलब है कि ये कभी नल नहीं होगा और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर कोई बंदा डेटा डाल रहा है और बोलेगा कि रोल नंबर कॉमा नेम, और उसमें अगर नल असाइन करना चाहेगा प्राइमरी की में जो कि रोल नंबर है, तो ये रिजेक्ट कर देगा डेटाबेस की नहीं, कभी भी प्राइमरी की नल नहीं होगा। तो ये था हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। अब बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये सेम दो टेबल को कनेक्ट करने वाला था। अ फॉरेन की इन वन टेबल मस्ट इधर बी नल और मैच अ वैल्यू दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द रेफरेंस और पेरेंट टेबल प्राइमरी की। मतलब बोला जा रहा है कि जैसे लेट सपोज एक यहाँ पे लेट मी टेक रेड पेन एंड लेट सपोज यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। आप इमेजिन कर लो जो भी ऐसा है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है जहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी है और क्या है, डिपार्टमेंट का लेट सपोज नेम है। ओके, एंड दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें उसका रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट है, और एक फॉरेन की है जो कि पॉइंट कर रहा है इस डिपार्टमेंट के आईडी को। लेट सपोज ये भी हम लोग चलो क्रिएट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है बट टेबल नहीं दिया हुआ है। तो लेट सपोज यहाँ पे रोल नंबर हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, नेम हुआ, नेम, फिर इसमें डिपार्टमेंट का आईडी, यही होगा, ये फोर्थ कॉलम नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोलता है कि हमारे पास दो टेबल है, एक ये है और एक ये वाला है। तो यहाँ पे जो तीन कॉलम है, रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट आईडी, इसमें क्या बोल रहा है, फॉरेन की किसको बनाओ, डिपार्टमेंट आईडी को, यानी कि ये वाला जो होगा ये तुम्हारा बन जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की का बेसिकली मतलब क्या होता है, फॉरेन नेम से समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन का मतलब क्या है, खुद से बाहर या फिर आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, खुद के बाहर का चीज। फॉरेन जाओ तो फॉरेन में किसके पास जा रहा है, दूसरे टेबल में। तो दूसरे टेबल में अगर उसको जाना है तो वो एक वैलिड प्राइमरी की को जाके पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे भी देख लो, डिपार्टमेंट का क्या है, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, तो जो यहाँ का फॉरेन की है ये किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ के आईडी को। तो अगर कोई बंदा इस टेबल में झांकेगा तो उसको क्या दिखेगा, रोल नंबर और क्या है, नेम। और अगर वो डिपार्टमेंट आईडी देखना चाहेगा तो डिपार्टमेंट आईडी किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ से इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वाले को। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि या तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलता है कि या तो ये वैल्यू नल होगा, यानी कि ये किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा, और अगर पॉइंट कर रहा है तो वो एक रियल प्राइमरी की या फिर जो यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है उसी को पॉइंट करना चाहिए।
इसमें और कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। इसके बाद यही डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी ये वाला फील्ड था, और जो कि फॉरेन की है वो किससे जाके कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट आईडी से, और वो प्राइमरी की है इस टेबल का। सॉरी। उसके बाद ये सारा चीज है कि you can't assign a student to department number 99. There is no such department. That's like giving someone an address on a street that doesn't exist. यानी कि आप किसी को यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू डाल दिया हो डिपार्टमेंट 99 या फिर डिपार्टमेंट 100, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो ये क्या करता है, ये इसको होने से बचाता है। So this was all about today's video. We covered many things. So these are some memory trick that you can use. If there is a if there the word comes like relation, you can relate to table. Tuple is row. Attribute is column. Degree means number of column. Cardinality means number of rows. डोमेन में हमेशा डोमेन बताता है कि उसमें अलाउड वैल्यू क्या क्या है। एंटिटी इंटीग्रिटी ये क्या बताता है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होना चाहिए। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बताता है कि जो फॉरेन की है वो हमेशा एक वैलिड जगह को पॉइंट करेगा, ना कि एक इनवैलिड लाइक डिपार्टमेंट 99। तो ये था आज का पूरा ओवरऑल वीडियो एंड ये सारा चीज़। सो नोट आप लोगों को नीचे लिंक में मिल जाएगा। एंड बाकी वीडियो अच्छा लगा तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।